अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। बरतानिया में इस वक्त रात के 10 बज के तकरीबन 50 मिनट हो रहे हैं। आज 19 अप्रैल 2026 है। पाकिस्तान में यकीनी तौर के ऊपर आज 20 अप्रैल होगी और भारत के अंदर भी 20 अप्रैल ही होगी। अजीजान मन, ब्रेकिंग न्यूज की नौयत इस किस्म की है कि इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कहा यह जा रहा है, टॉक ऑफ द टाउन इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर यह है कि मैरियट होटल इस्लामाबाद में और सरीना होटल खाली करा लिया गया है। दो अमरीकी फौजी तैयारे मेडवैक, अजीब सी बात है कि मेडिकल एवैक्यूएशन का सामान लेके पहुंचे हुए थे। अब अभी तक किसी किस्म की कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई थी, लेकिन अमेरिका की तरफ से कंफर्मेशन थी कि एक सेकेंड ईयर डेलीगेशन सदर ट्रंप अपने नुमाइंदों का भेज रहे थे, जिनमें जो पहली दफा जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट आए थे, या सदर ट्रंप के अपने दामाद आए थे जेरेड कुशनर, या उनके दोस्त स्टीव विटकॉफ आए थे, वो नहीं इस दफा आ रहे थे। ये एक हैरान कुन बात है। और जाहिर बात है कि पिछली दफा आपको रिपोर्ट की थी कि बुलाया उनको इसलिए जा रहा था कि सब कुछ ऑल ओके देख के उनको कहा था कि अब आ जाएं, लेकिन यहां आके कहानी बदल गई सारी की सारी। उसके ऊपर तो कल की लाइव स्ट्रीम के अंदर तफसील के अंदर बात हो जाएगी, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त हमारे पास कंफर्म अब हो चुकी है, तकरीबन बड़ी देर से बातचीत चल रही थी लेकिन अब कंफर्मेशन आ गई है ब्रेकिंग न्यूज की, कि ईरान ने ऑफिशियली अमेरिका के साथ जो अगला राउंड इस्लामाबाद में प्लान किया जा रहा था उसको मुस्तरद कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को दोबारा बंद कर दिया है। अब ये सिर्फ और सिर्फ सफारतकारी या डिप्लोमेसी का फेलियर नहीं है, ये एक पावर शिफ्ट यहाँ पे है जिसके ऊपर इस वक्त बात की जा रही है। जो मुसद्दिका रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक, कंफर्म रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने अमेरिका के साथ दूसरी राउंड की नेगोशिएशन से इनकार कर दिया है, जबकि ग्राउंड पर सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। अमेरिकी जंगी जो तैयारे हैं, B-52 बॉम्बर हैं, वो बरतानिया से उड़े हैं और सुबह 8 बजे के करीब जो है वो कहा जा रहा है कि वो ईरान के करीब पहुंचे हुए होंगे। अब वो क्या करेंगे पहुंच के, तो देखा जाएगा। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, ये मजीद बताया जा रहा है, जहां से दुनिया की तकरीबन 20% ऑयल वहां से गुजरता है, फिर से बंद कर दिया गया है। और ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड कोर ने, ईरान की फौज ने डिक्लेयर किया है कि जब तक अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड जो है वो खत्म नहीं करता, उस वक्त तक किसी को भी सेफ पैसेज वहां से नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ ही अमेरिका की नेवी ने एक ईरान की जो शिप है उसको भी सीज किया है, और उसको वो ईरान की जो शिप है वो यूएस नेवी का ब्लॉकेड तोड़ने की कोशिश कर रही थी, तो उसको इन्होंने अमेरिका की नेवी ने हिट करके, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इसको हिट किया है और इसको हिट करके जो है इसके इंजन रूम के अंदर शुगाफ करके इस शिप को अपने कब्जे में ले लिया है। मतलब इस वक्त जो हालात हैं उसमें जाहिर बात है कि टेंशन अब डायरेक्ट फौजी कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही हैं, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही हैं। अब यहाँ पे जो एक पावर शिफ्ट बड़ा विजिबल नजर आ रहा है, आसिम मुनीर ने तो वादे वईद किए थे, जाहिर बात है सदर ट्रंप से, जिसके बाद सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया था कि सब कुछ खुल गया है, लेकिन 12 घंटे के अंदर बाजी सारी की सारी पलट गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान के अंदर खुद एक वाजे तौर के ऊपर तकसीम नजर आ रही है। सिविलियन लीडरशिप कुछ और बात कर रही है, लेकिन ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड कोर बिल्कुल अलहदा डिसीजन ले रही है। और असल पावर अब वाजे हो चुका है कि वो ईरानी फौज के पास है, ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड कोर पासदाराने इनकलाब के पास है, और ये अब दुनिया के सामने बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आसिम मुनीर उसी गार्ड कोर के हेडक्वार्टर में जाके मिलके भी आया, और अब आसिम मुनीर के ऊपर जो है वो सवालात उठाए जा रहे हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस सोर्सेज जो हैं वो कह रही हैं कि आसिम मुनीर का बैकडोर राब्ता ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड कोर के साथ है, और आसिम मुनीर के ऊपर अब एतबार नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ के सामने आई है, वो ये सामने आई है कि बिल्कुल ईरान को पता था और अमेरिका को भी पता था कि ईरान नहीं आएगा दूसरे राउंड के लिए। उसके बाद भी दूसरे राउंड का अनाउंस किया गया,
पाकिस्तान में इस्लामाबाद में 2 होटल खाली करा के एक पूरा इंफॉर्मेशन ऑपरेशन बड़ा मैसिव तरीके से पाकिस्तान की फौज के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक इंफॉर्मेशन ऑपरेशन चलाया कि जनाब नहीं, ये वाकया लाजमी तौर के ऊपर ये लोग आ रहे हैं, सेकंड राउंड हो रहा है। न्यूज जिस तरह की चलाई गई कि जेडी वैंस और स्टीव विटकॉफ जो है वो दोबारा आ रहे हैं और उन हैंडल्स के जरिए चलाई गई जिनको आईएसआई या आईएसपीआर ऑपरेट करता है, उनके जरिए ये खबरें चलाई गई। तो जाहिर बात है, एक तरफ हो सकता है कि फेस सेविंग की जा रही हो, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी उठता है कि जब पता था कि ईरान नहीं आ रहा और अमेरिका तो कह रहा है कि हम लोग आ रहे हैं, जहाज भी 2 फौजी उन्होंने भेजे हैं, तो जाहिर बात है कि ये बहानाबाजी की जा रही है, ये एक स्टेज ड्रामा किया जा रहा है दुनिया को बताने के लिए कि हम तो, अमेरिका तो बातचीत के लिए तैयार था, लेकिन ईरान बातचीत के ऊपर तैयार नहीं है कि उसने रद्द कर दिया है इन तमाम बातचीत को। तो इस जाल को बिछाने में क्या ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल शामिल है? ये सवाल जो है वो लाजमी तौर के ऊपर जो है अगली लाइव स्ट्रीम के अंदर इसके ऊपर बात होनी है। लेकिन ईरान के आने से पाकिस्तान की किस्मत का फैसला भी उसके ऊपर ही मुनसर है, उससे बराह रास्त उसका ताल्लुक है। पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका फैसला भी ईरान के ऊपर जो, और दुनिया की भी जाहिर बात है कि अमन का फैसला तो इसके साथ है ही है, मुंसलिक है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी तौर के ऊपर क्या होने जा रहा है उसका भी दारोमदार इस जो है मुज़ाकरात के ऊपर है। वो क्या तफसीलात हैं वो इससे अगला वीलॉग आएगा, उसको देख लीजिएगा तो आपको मामला जीएचक्यू का जो खुफिया प्लान है वो आपको बड़ा खुल के जो है वो समझ आ जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर ईरान के अंदर डिसीजन मेकिंग फ्रेगमेंटेड है तो इस्लामाबाद टॉक्स में अमेरिका किससे फिर आके मुज़ाकरात कर रहा है, नेगोशिएट कर रहा है? और पाकिस्तान का अगर जो इस वक्त जो मीडिएटर का किरदार है, जो मसाहलती किरदार है, सफारतकारी का किरदार है, अगर वो इस वक्त जो है मशकूक है तो उसकी पोजीशन क्या है? पाकिस्तान किस पोजीशन के अंदर खड़ा हुआ है? इस पूरी सिचुएशन का डीप ब्रेकडाउन जो है वो कल के लाइव स्ट्रीम के अंदर मैं आपको बता दूंगा। ये सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ये ग्लोबल पावर रीसेट हो रहा है अजीजा नेमन, जो आपकी और मेरी जिंदगियों पे और हमारे बच्चों की जिंदगियों के ऊपर इसका बराह रास्त असर होगा और इसकी वजह से जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर इसका असर होगा, क्योंकि एक कहत भी आ सकता है। अमेरिका के अंदर भी बातचीत जो की जा रही है, सदर ट्रंप की जो इस वक्त इस किस्म की पर्सनालिटी है कि जिस वक्त रेस्क्यू मिशन इनके पायलट गिरे हुए थे ईरान के अंदर, तो सदर ट्रंप को सिचुएशन रूम के अंदर नहीं आने दिया गया था। मजीद तफसीलात जो है वो कल के लाइव स्ट्रीम में आपको प्रेजेंट करूंगा। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।